Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. 70 शब्दों में पीएम मोदी ने आतंक पर ऐसा प्रहार किया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर बिल में दुबक कर बैठ गया होगा। पहले 5 बड़े आदेश देकर पीएम मोदी ने शहबाज को घुटने पर ला दिया और अब बिहार के मधुबनी से पीएम ने अंग्रेजी में पूरी दुनिया को ऐसा संदेश दिया है जिसके बाद तो पाकिस्तान का इस दुनिया के नक्शे से मिट जाना कंफर्म हो गया है। मोदी का ये भाषण किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है बल्कि दुश्मनों को एक कड़ी चेतावनी है। मधुबनी में पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि हम आतंकियों को चिन्हित करेंगे, खोजेंगे और हर एक आतंकी और उनकी आका को सजा देंगे। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में हमले में मारे गए लोगों को याद किया। उन्होंने सभी के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने की हिमाकत की। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची हुई जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ देगी। जाहिर है कि पीएम मोदी ने बिहार की धरती से अंग्रेजी में इसलिए भाषण दिया ताकि ये कड़ा संदेश पूरी दुनिया सुन सके और अब पाकिस्तान की कमर तोड़ने में भारत का साथ दे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।